नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा फिल्म पाकीज़ा का, बात मीना कुमारी की होगी और कमाल अमरोही की भी बात करेंगे। अब यूं तो हिंदी सिनेमा में खूब फिल्में बनी, लेकिन कोई भी फिल्म कमाल अमरोही की पाकीज़ा का मुकाबला नहीं कर पाई। और इस फिल्म को कमाल अमरोही की जिद और मीना कुमारी के बेमिसाल अभिनय ने गजब की फिल्म बना दी। कमाल अमरोही अपने 45 साल के करियर में 4 फिल्में ही बना पाए, लेकिन जो भी बनाई उसे कोई भूल नहीं सका। उनके अंदर परफेक्शन की भूख इस कदर थी कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें 18 साल लग गए। और इसकी शूटिंग 1956 में शुरू हुई और 1972 में यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और इस दौरान कई चीजें बदली। 18 साल का जुनून और कमाल अमरोही की जिद ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। पाकीज़ा को वो एक फिल्म नहीं बल्कि अपनी जिंदगी मानते थे। कमाल अमरोही हर सीन को एक परफेक्शन की हद तक ले जाना चाहते थे। फिर वो सेट्स हों, डायलॉग हों, कॉस्ट्यूम हो, उर्दू शायरी और वो प्रोनंसिएशन, हर चीज में बारीकी झलकती थी। और यही वजह थी कि ये फिल्म खिंचती चली गई और इसे पूरा करने में कई साल लग गए। फिल्म के हीरोइन की बात की जाए तो किसी को भी इसमें लिया जा सकता था, लेकिन उस वक्त तलाक के बावजूद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही मीना कुमारी को ही अभिनेत्री के तौर पर चुना गया। कमाल अमरोही के मुताबिक साहिब जान कोई और बन ही नहीं सकता था। हालांकि उनकी बिगड़ती हालात का जिम्मेदार कमाल को ही समझा गया। कमाल अमरोही को ऐसा परफेक्शनिस्ट माना जाता था जिन्होंने सेट पर शादी का माहौल बनाने के लिए 433 मुर्गे और 45 बकरे कटवा दिए। उनका गुस्सा इतना तेज था कि वो सेट पर मीना कुमारी को डांट देते थे। उनका अहंकार इतना था कि एक बार गवर्नर के सामने जब उन्हें मीना कुमारी का पति कहलाया गया तो वो वहीं पर लड़ बैठे। और यही नहीं, कमाल अमरोही ने कभी अपने अपनी पत्नी की जासूसी करवाई तो कभी अपने असिस्टेंट से उन्हें थप्पड़ तक लगवा दिया। आज के दौर में ये बातें हैरान कर सकती हैं, लेकिन उस दौर में वीएफएक्स या आर्टिफिशियल इफेक्ट्स का चलन नहीं था और कमाल अमरोही की किसी चीज में समझौता करने की कोई शख्सियत नहीं थी। वो हर सीन को रियल दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पाकीज़ा के आखिरी दौर की शूटिंग के समय मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार थीं। लीवर की बीमारी, शराब की लत और टूटे रिश्तों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। कहा जाता है कि कई सीन उन्हें काफी असहनीय दर्द में पूरे करने पड़े। 1972 में जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो ये शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में लोगों के दिलों में उतर गई। कमाल अमरोही, जिनका जन्म 1918 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था, असली नाम तो सैयद अमीर हैदर कमाल था, लेकिन अमरोहा से जुड़ाव की वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ अमरोही लगा लिया। और बचपन से उर्दू शायरी और अदब से उनका गहरा लगाव जो फिल्म पाकीज़ा में भी दिखाई देता है। पाकीज़ा कमाल अमरोही द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित 1972 की एक संगीतमय प्रेम नाटक फिल्म है। फिल्म में मीना कुमारी लीड रोल में हैं और उनके साथ अशोक कुमार और राजकुमार हैं। फिल्म लखनऊ में रहने वाली तवायफ साहिबजान की कहानी है। ट्रेन में सोते समय साहिबजान को एक अजनबी खत मिलता है जिसमें उनकी सुंदरता की प्रशंसा की गई है। बाद में एक टूटी हुई नाव से निकलकर वो एक तंबू में शरण लेती हैं और पता चलता है कि तंबू के मालिक सलीम नामक एक वन रक्षक ने उन्हें पत्र लिखा था। साहिबजान और सलीम शादी करने की योजना बनाते हैं, जिससे साहिबजान की पेशेवर पृष्ठभूमि, जो तवायफ बैकग्राउंड था उनका, उसकी वजह से विवाद उत्पन्न होता है। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही अपनी पत्नी को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने अपने सहयोगी फिल्म दायरा, जो 1953 में आई, उसकी रिलीज के बाद ही इस कहानी पर काम शुरू किया था। फिल्म का निर्माण 18 सालों तक चला। पाकीज़ा की शूटिंग 1956 में जर्मन छायाकार जोसेफ विर्शिंग के निर्देशन में शुरू हुई। फिल्म को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही का अलगाव और मीना कुमारी की शराब की लत, जिसके कारण वो अक्सर अभिनय करने में असमर्थ रहती थी। कई वर्षों तक स्थगित होने के बाद
फिल्म की शूटिंग 1969 में फिर शुरू हुई और नवंबर 1971 में पूरी हुई। फिल्म का संगीत, जो 1970 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड संगीत में से एक बन गया, गुलाम मोहम्मद द्वारा रचित और नौशाद द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जिन्होंने पृष्ठभूमि संगीत भी तैयार किया। यह फिल्म अपने लंबे निर्माण समय के लिए जानी जाती है, जिसे बनने में बहुत वक्त लगा, और मुस्लिम समाज की शैली में एक मील का पत्थर मानी जाती है ये फिल्म। हालांकि शुरुआत में फिल्म को आलोचकों से मिली प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी, लेकिन रिलीज के बाद के वर्षों में इसमें काफी सुधार हुआ। फिल्म को इसकी भव्य और परिष्कृत सेटों, वेशभूषा के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। पाकीज़ा मीना कुमारी की उनके जीवन काल में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म के रूप में भी जानी जाती है। इसमें उनके अभिनय को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय में से एक माना गया। पाकीज़ा को अक्सर भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ कृतियों की सूची में शामिल किया जाता है, जिसमें 2007 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भी इसका जिक्र मिलता है। नरगिस लखनऊ के मुस्लिम इलाके में रहने वाली एक तवायफ है, जहां से फिल्म पाकीज़ा की कहानी शुरू होती है। वो अपने प्रेमी शहाबुद्दीन से शादी करने का सपना देखती है, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के मुखिया हकीम साहब उनके रिश्ते का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सम्मानित परिवार में एक तवायफ को बहू के रूप में स्वीकार करना अस्वीकार्य लगता है। निराश होकर नरगिस पास के कब्रिस्तान में भाग जाती है और वहीं रहने लगती है, जहां उसकी मृत्यु से पहले एक बेटी को जन्म देती है। अपनी मृत्यु शैया पर नरगिस शहाबुद्दीन को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपनी नवजात बेटी को लेने आने का अनुरोध करती है। नरगिस की बहन नवाबजान गहने खरीद रही होती है जब उसे एक ऐसा गहना मिलता है जो नरगिस के गहने से मिलता जुलता है। वो जौहरी से गहने के बारे में पूछती है और कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वहां उसे नरगिस का शव और उसकी बेटी मिलती है, जिसे वो अपने कोठे पर ले आती है। सालों बाद जब नरगिस का सामान बिक जाता है, तो एक व्यक्ति को नरगिस का पत्र मिलता है और वो उसे शहाबुद्दीन को सौंप देता है। शहाबुद्दीन नरगिस की एक बालिग हो चुकी बेटी साहिब जान को ढूंढता है और उसे नवाबजान के वेश्यालय में तवायफ के रूप में काम करते हुए पाता है। हालांकि नवाबजान नहीं चाहता कि शहाबुद्दीन साहिबजान को अपने साथ ले जाए। नवाबजान नहीं चाहती बिल्कुल भी, और वो अपनी भतीजी के साथ दूसरे शहर भाग जाती हैं। ट्रेन से यात्रा करते समय एक युवक साहिबजान के डिब्बे में प्रवेश करता है और सोते हुए देखता है। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर वो उनके लिए एक पत्र छोड़ जाता है, और अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद साहिबजान जागती हैं और पत्र पाती हैं और वो उसे पढ़ती हैं, और पत्र लिखने वाले से उन्हें मोहब्बत हो जाती है। पत्र में क्या लिखा था आप जानते हैं? आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। नवाबजान का एक वेश्यालय का मालिक साहिबजान को अपना बनाना चाहता है और उसे एक रात के लिए अपनी नाव पर ले जाता है, लेकिन नाव पर हाथियों का हमला हो जाता है और साहिबजान तेज बहती नदी में बह जाती हैं और उसे नदी के किनारे एक वन रक्षक सलीम के तंबू पर ले जाया जाता है। साहिबजान सलीम की डायरी पढ़ती हैं और पता चलता है कि ट्रेन में उसी ने उनके लिए एक नोट छोड़ा था। साहिबजान अपने पेशे के बारे में सलीम को बताने से बचने के लिए भूलने का नाटक करती हैं। सूर्यास्त से पहले नवाबजान साहिबजान को ढूंढ लेती है और वापस अपने वेश्यालय ले आती है। साहिबजान सलीम के बारे में सोचती है और वेश्यालय से भाग जाती है और रेल की पटरी के किनारे दौड़ती है और उसका घाघरा वहीं फंस जाता है। आती हुई ट्रेन को देखकर साहिबजान घबरा जाती है, लड़खड़ाती है और बेहोश हो जाती है। ट्रेन समय रहते रुक जाती है और लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और उनमें से एक सलीम भी है। सलीम साहिबजान को अपने घर ले आता है। सलीम और साहिबजान शांति से रहने के लिए भाग जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन साहिबजान के पेशे के कारण वो इस योजना को लेकर भी संशय में पड़ जाती है। जब सलीम उसे विवाह के लिए तैयार करता है तो वो इनकार करती है और वेश्यालय लौटने का फैसला करती है। सलीम, जो दिल टूट चुका होता है, अंततः अपने परिवार के आग्रह पर किसी और से शादी करने का फैसला करता है और साहिबजान को अपनी शादी में मुजरा करने के लिए आमंत्रित करता है। मुजरा के दौरान नवाबजान सलीम के चाचा शहाबुद्दीन को पहचान लेती है और उसे बुलाकर स्थिति को की जो विडंबना है वो उसको दिखाती है, और उसकी बेटी नाच रही होती है ये दिखाती है और उसके परिवार का मनोरंजन कर रही है।
शहाबुद्दीन के पिता नवाब जान को चुप कराने के लिए उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से शहाबुद्दीन को गोली मार देते हैं और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपनी अंतिम सांस लेते हुए शहाबुद्दीन सलीम से साहिब जान से शादी करने का अनुरोध करता है। सलीम की डोली परंपरा के विपरीत साहिब जान के वेश्यालय पहुंचती है और इस प्रकार शहाबुद्दीन की अंतिम इच्छा पूरी होती है और यहाँ पर ये फिल्म पाकीज़ा ख़त्म होती है। पाकीज़ा यानी कि पाक, पवित्र। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।